जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश के जीके जीएस की क्लास में आज का टॉपिक है विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण से जुड़ा हुआ। अगर शिक्षा के उस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज का टॉपिक है विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण। तो इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो पहला टॉपिक क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1 मई 1975 को हुई थी। कब हुई थी? 1 मई 1975 को क्या हुई थी? उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा यंग साइंटिस्ट स्कीम कब से चलाई जा रही है? 2007 और 8 से संचालित है। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है यंग साइंटिस्ट स्कीम किसके द्वारा चलाई जा रही है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा। कब से चलाई जा रही है? 2007 और 8 से। अगर हम बात करें इंसेफेलाइट्स रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, ठीक है, कहाँ हुई थी? लखनऊ में। ठीक है, या कहाँ पर है? लखनऊ में, जिसे कहा जाता है संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान। अगर जवाहर नक्षत्रशाला की बात करें, ये कहाँ पर है? ये प्रयागराज में है। कहाँ पर है? प्रयागराज में। कहाँ पर है? प्रयागराज में है। ठीक है, और ये ट्रस्ट के नियंत्रण में है। याद रखना किसके? ये ट्रस्ट के द्वारा चल रहा है। किसके द्वारा? ट्रस्ट के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? ट्रस्ट के द्वारा। ट्रस्ट के द्वारा चल रहा है। ठीक है, आनंद भवन में चल रहा है। कहाँ है? प्रयागराज में। और जिसकी स्थापना होती है 1980 में। कब हुई थी? 1980 में। जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में है, जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी। अब इस टाइम वो ट्रस्ट के द्वारा चल रहा है और आनंद भवन में है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का मुख्य केंद्र कहाँ पर है? तो नोएडा में है। कहाँ पर है? नोएडा में है। नोएडा में क्या है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ठीक है, का मुख्य केंद्र है। ठीक है, जिसे शॉर्टकट में बोला जाता है STPI, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। इसका मुख्य केंद्र नोएडा में है। अगर हम बात करें विज्ञान पार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गाजियाबाद में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? गाजियाबाद में हुई थी। ठीक है, किसकी? विज्ञान पार्क की। कब हुई थी? 2018 में हुई थी। कब हुई थी? 2018 में विज्ञान पार्क की स्थापना हुई थी, गाजियाबाद में हुई थी। अगर हम बात करें विज्ञान के क्षेत्र में राज्य सरकार का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो गौरव सम्मान। कौन है? गौरव सम्मान। ठीक है, कौन है? विज्ञान गौरव सम्मान। ये राज्य सरकार का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगर हम बात करें नई जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, नीति, ठीक है, नीति 2014 में स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई थी? 2014 में। नई जैव प्रौद्योगिकी नीति 2014 में स्थापित की गई थी। लखनऊ में जैव प्रौद्योगिकी नगर 2002 में घोषित किया गया। लखनऊ को जैव प्रौद्योगिकी नगर कब घोषित किया गया था? 2002 में। कब घोषित किया गया था? 2002 में घोषित किया गया था। ठीक है, 2002 में लखनऊ को जो जैव प्रौद्योगिकी नगर घोषित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है कि लखनऊ को जैव प्रौद्योगिकी नगर कब घोषित किया गया था? तो 2002 में। अगर बात करें जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बक्सी का तालाब लखनऊ में पड़ता है। ठीक है, लखनऊ में हुई थी। कब हुई थी? 2002 में हुई थी। जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना लखनऊ में होती है, बक्सी का तालाब में होती है और 2002 में होती है। याद रखना किसकी? जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना बक्सी का तालाब लखनऊ में 2002 को हुई थी।
अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में स्थापित की है। कहाँ पर है, लखनऊ में स्थापित है। क्या, डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ में स्थापित है। कहाँ है, लखनऊ में स्थापित है। कहाँ पर स्थापित है, लखनऊ में स्थापित है। कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, 1974 में हुई थी। कब हुई थी, 1974 में हुई थी। ठीक है, जिसे शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको कहा जाता है यूपी डेस्को। ठीक है, शॉर्टकट में कहा जाता है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन परियोजना का केंद्र कहाँ पर है, तो कानपुर नगर में है। कहाँ पर है, कानपुर नगर में। कानपुर नगर में क्या है, कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन परियोजना का केंद्र कानपुर नगर में है। कहाँ पर है, कानपुर नगर में है। ठीक है, जिसे शॉर्टकट में कहा जाता है C.A.D। ठीक है, CAD, कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन परियोजना का केंद्र लखनऊ में नहीं है, कानपुर नगर में है। उत्तर प्रदेश में ई ऑफिस प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, तो 27 अक्टूबर 2017 को हुई थी। ई ऑफिस प्रणाली की शुरुआत 27 अक्टूबर 2017 से हुई थी। अगर बात करें हम लोग कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा, ठीक है, हेतु टोल फ्री नंबर क्या है, तो 1076 है। क्या है, 1076। मैंने कहा था पिछली क्लास में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा हेतु टोल फ्री नंबर क्या है, 1076 है। कितना है, 1076 है। याद रखना कितना है, 1076 है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना लखनऊ में हुई थी और कब हुई थी, 1989, 1979 में, सॉरी, हाँ 89 में हुई थी, 89-90। ठीक है, 89-90 में हुई थी। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी, लखनऊ में हुई थी। ठीक, कहाँ हुई थी, लखनऊ में हुई थी। उत्तर प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1967 में हुई थी। कब हुई थी, 1967 में। क्या हुई थी, उत्तर प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी, 1967 में हुई थी। कब हुई थी, 1967 में हुई थी। अगर हम बात करें उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला की स्थापना लखनऊ में हुई थी और कब हुई थी, 1992 और 93 के बीच हुई थी। किसकी, उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला। ठीक है, उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला की स्थापना लखनऊ में 1992 और 93 में हुई थी। यह टॉपिक महत्वपूर्ण ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें कृषि विज्ञान की संख्या कितनी है, तो कृषि विज्ञान की संख्या 89 है। कितनी है, 89 है। राज्य में कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या अगर हम बात करें, कृषि विज्ञान केंद्र की संख्या, ठीक है, केंद्र लिख लो, केंद्र भी बहुत जरूरी है, इसमें क्या हो गया, केंद्र हो गया। ठीक है, केंद्रों की संख्या कितनी है, 89 है। ठीक है, कितनी है, 89 है। और एक पॉइंट आपको बता दें कृषि से जुड़ा हुआ, उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि जो प्रशासन निर्देशालय है, इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है इससे जुड़ा हुआ कि जो उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि है, ठीक है, जो इसके लिए प्रशासन बना हुआ है, उसका निर्देशालय की स्थापना कब हुई थी, 2008 में हुई थी। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर यह आ जाता है, ठीक है, कि जन शिकायतों के त्वरित, यानी त्वरित मतलब तुरंत, प्रभावी मतलब जल्दी, एक तरीके से पारदर्शी निस्तारण हेतु जन सुनवाई पोर्टल की शुरुआत की गई थी। ठीक है, कभी कभी पूछता है
कि जन शिकायतों के त्वरित प्रभाव एवं पारदर्शी निस्तारण हेतु किस पोर्टल की शुरुआत की गई थी? तो जन सुनवाई पोर्टल। कौन होता है? जन सुनवाई पोर्टल। जन सुनवाई पोर्टल। उत्तर प्रदेश पर्यावरण निर्देशालय का गठन कब हुआ था? तो आप कह सकते हो 1976 में किया गया था। उत्तर प्रदेश पर्यावरण निर्देशालय का गठन 1976 में किया गया था। कब किया गया था? 1976 में किया गया था। ताजमहल के संरक्षण हेतु ताज ट्रपेजियम परियोजना की शुरुआत 1999 में हुई थी और तब से ये परियोजना चल रही है। 1999 में, ठीक है, एक परियोजना चली थी ताज ट्रपेजियम परियोजना, ठीक है, जो ताजमहल के संरक्षण हेतु चलाई जा रही है। चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में 40 माइक्रोन मोटी तक की पॉलीथीन प्रतिबंधित है, जिसे 2011 में बंद कर दिया गया था। कब से बंद है? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में 40 माइक्रोन मोटी तक की पॉलीथीन कब से प्रतिबंधित है उत्तर प्रदेश में? तो आप कहोगे, ठीक है, 2011 से। आप क्या टिक करोगे? 2011 से प्रतिबंधित है, ठीक है। कभी कभी ऐसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में कितने माइक्रोन तक की मोटी पॉलीथीन प्रतिबंधित है? तो कहोगे 40 माइक्रोन मोटी पॉलीथीन क्या है? प्रतिबंधित है। क्या है? प्रतिबंधित है। पॉलीथीन क्या है? प्रतिबंधित है। अगर पूछेगा आपसे उत्तर प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, 1 जुलाई 2022 से बंद कर दिया गया था। सिंगल यूज की बात कर रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से कब प्रतिबंधित कर दी गई थी? तो 1 जुलाई 2022 से। 1 जुलाई 2022 से क्या बंद किया गया था? सिंगल यूज प्लास्टिक। अगर हम बात करें 1976 में गठित राज्य पर्यावरण निर्देशालय के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? कार्यालय कहाँ पर है? तो मेरठ और वाराणसी में है। मेरठ और वाराणसी में क्या है? पर्यावरण निर्देशालय के क्षेत्रीय कार्यालय, जिसका स्थापना यानी जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। 1976 में हुई थी। 1976 में गठित राज्य पर्यावरण निर्देशालय के जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो मेरठ और वाराणसी में। कहाँ पर है? मेरठ और वाराणसी में है। अगर हम बात करें जल एवं वायु प्रदूषण हेतु उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो जुलाई में हुआ था और 1982 में हुआ था। कब हुआ था? 1982 में। 1982 में क्या हुआ था? जल एवं वायु प्रदूषण हेतु उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड का गठन हुआ था। क्या हुआ था? गठन हुआ था। जुलाई में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसके पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है। उत्तर प्रदेश राजगंगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी, ठीक है, राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो नवंबर 2009 में हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन नवंबर 2009 में हुआ था। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें गोमती कार्य, ठीक है, गोमती कार्य योजना में शामिल, ठीक है, राज्य कौन कौन से हैं? तो लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर। क्वेश्चन पूछेगा गोमती कार्य योजना में शामिल राज्य कौन से हैं? तो लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर पहली बार चैनल पर आए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।